आदाब नाजरीन, मैं आपको आज बता दूं, इस वक्त JKLM न्यूज़ की हम प्रोग्राम को इस वक्त लेकर पहुंचे हैं पनेली में, जो ब्लॉक डुगन में आती है, पंचायत डुगन, और वार्ड नंबर 1 है। नाजरीन, आज मैं आपको बता दूं बहुत सारे कुछ कदीमी तारीखों के बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं जैसे डुगन ब्लॉक में एक बहुत मशहूर आदमी गुज़रे हैं, जिनका अभी तक सोशल मीडिया में या कहीं उनकी बात दबकर रह गई, जिनकी बदौलत से दूसरी जंग जो कदीम हुई थी, पूरी दुनिया की जो हुई थी, वर्ल्ड वार हुई थी, उसके अंदर उन्होंने अपना एक अहम रोल अदा किया था, और जिनका नाम हम सब जानते हैं कि वो श्री वीर सिंह विक्टोरिया जी हैं। उनके बारे में कुछ मैं चंद बातें आपको बताऊंगा। 1924 की उनकी पैदाइश है और वीर सिंह उनका नाम था, विक्टोरिया, और 18 साल की उम्र में वो फ़ौज में भर्ती हुए थे। और 1943 में बर्मा के बॉर्डर पर जब दूसरी वर्ल्ड वार हो रही थी, उस वक्त जर्मनी फ़ौज के साथ वो लड़ रहे थे और वहाँ पर ज़ख्मी हुए थे। और उस वक्त उनकी जो कंपनी थी, आर्मी की जो कंपनी थी, वो थी मलेशियन, और बाद में उसको डोगरा रेजिमेंट की तरफ से उनको नाम दिया गया। अब वो है जकलाई के तहत उसको नाम को बदला गया। और नाज़रीन, मैं आपको ये एक चीज़ और बता देता हूँ। अब उनको त्रांबे का, वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब वहाँ पर जर्मन फ़ौज वहाँ पर लड़ रही थी उनके साथ, वहाँ पर जो एक कर्नल और जनरल जो जर्मन फ़ौज के जो वहाँ पर साथी थे, उनको उन्होंने वहाँ पर दबोचा था, पकड़कर उनको सीधा उनको मार दिया था। और उसी बिना पर उनको जो वहाँ बर्मा की, अब वहाँ पर जो है म्यांमार का नाम दिया गया है, जो हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने उनको इसी खिताब, उनको एक इनाम दिया था, इसी मतलब उनकी काबिलियत के ऊपर उनको एक नाम दिया था, त्रांबे का एक मॉडल दिया था। और फिर उसके बाद जो है एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 19 मन पत्थर उन्होंने ये भी उठाया था, जो तकरीबन 4 क्विंटल होता है, वो भी देहरादून फ़ौज आर्मी कैंप में है। तो नाज़रीन, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको एक 100 कनाल उनको इनाम दिया था, अंग्रेज़ हुकूमत ने दिया था। और हरी सिंह जो एक डोगरा रेजिमेंट डोगरा गुज़रे हैं, उन्होंने भी उनको 100 कनाल उसी का इनाम उनको दिया था। और उसके बाद जो है म्यांमार जो बॉर्डर के ऊपर वो ज़ख्मी हुए थे, और 18 साल वो ज़िंदा रहे थे ज़ख्मी होने के बाद, और उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई थी। और आज हम इसी मौजू पर आज हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नाम जानने के सबसे पहले इसी पर हम बहुत इनसे तफसील में बात करेंगे। उसके बाद क्या क्या उनकी आगे परेशानी रही, कहाँ कर उनकी आगे जो आल औलाद हैं, बच्चे कहाँ तक तरक्की की, क्या है, बहुत सारे मसाइल पर जानेंगे। और जानेंगे ये भी कि एक इनाम जो है पूरे देश को, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ को, तहसील बनी को, ब्लॉक डुगन को उन्होंने नाम इनका पूरा लोगों का उन्होंने रोशन किया है। इसी बिना पर आज बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री, नाम जानने के इनसे। सर, सबसे पहले नाम बताएं जी अपना। मेरा नाम देसराज जी। हाँ, देसराज जी, आपका स्वागत है JKLM न्यूज़ में। जैसे बहुत सारे मसाइल मैंने आपसे आपको मैंने बता दिए हैं, बातचीत हो गई है, बहुत सारे मसाइल नाज़रीन ने सुन लिए हैं। तो जैसे कदीमी तारीख़ की अगर हम बात करते हैं, जैसे वीर सिंह विक्टोरिया के बारे में कुछ और चीज़ें जो मैंने कुछ ज़िक्र कर दी हैं, कुछ आप भी बताएँ। जैसे उनके आल औलाद के बारे में क्या-क्या तरक्की हुई, उनकी काबिलियत के ऊपर हमारे ब्लॉक, ये जो डुगन है, पंचायत डुगन को, तहसील बनी को, डिस्ट्रिक्ट कठुआ को, जम्मू कश्मीर को, या हिंदुस्तान के जब उन्होंने दूसरी वर्ल्ड वार के ऊपर जो है बर्मा बॉर्डर के ऊपर जो है जर्मन फ़ौज को उन्होंने, कर्नल जनरल को मतलब उन्होंने मारा था, दबोचकर, क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरी तफसील हम बात बताएंगे। उन्होंने अपने टाइम पर बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया था जी। और उस वक्त अंग्रेज हुकूमत ने उनको अवार्ड भी दिया था। हमारे यहाँ के हरि सिंह जी जो महाराजा थे, जी, जी। उन्होंने भी 100 कनाल का रकबा अवार्ड दिया था। लेकिन उसके बाद 47 से बाद उनका कोई आगे उनका नाम नहीं चला, जी। ना ही उस खानदान का कोई आज तक कोई फौज में भर्ती तक भी नहीं लिया है। तो आज सिर्फ उनका नाम ही है।
ऐसे तो परिवार तो बहुत गरीबी हालत में रह रहा है। जो 100 कनाल का रकबा हमें कठुआ में मिला था उनको, वीर सिंह को, उस पर भी आज वो जो मुजारे हैं वो 71 के तहत कब्जकार हो चुके हैं। तो ना ही वो उस ज़मीन उनके पास रही, ना कोई सरकार की तरफ से कोई इस खानदान को कोई सुविधा नहीं मिली है। जैसे बहुत सारे काबिल आदमी थे, तारीख में उनका जिक्र है, हिस्ट्री में उनके नाम आए हैं, दुनिया उनको जानती थी। और तो क्या कहेंगे, जैसे उनको तो ये जो उनकी काबिलियत के ऊपर सब हमने जिक्र किया, आप बता रहे हैं कि काबिल आदमी थे, बहुत सारे इनाम भी उन्होंने जीते थे, पत्थर भी उन्होंने उठाया था, जो 4 क्विंटल का पत्थर भी उन्होंने उठाया था। उनको बहुत सारे इनाम भी दिए गए अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से, बर्मा हुकूमत की तरफ से भी दिया गया था। जैसे आप बता रहे हैं कि उनके बच्चे भी जो हैं अभी भी फ़ौज में भर्ती तक नहीं हुए। क्या कमी रही होगी, क्या इसमें क्या बताएंगे इसके बारे में थोड़ी? कमी यही है कि हमने कई, हमारे लड़कों ने कई दफ़ा वहाँ भर्तियाँ भी देखी, लेकिन उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, ना ही उन्होंने कोई रखा उसमें। जी। तो हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि उनकी औलाद में से कोई भी उसमें फ़ौज में नहीं लिया गया है। नहीं, जैसे बात करते हैं, जैसे एक काबिल आदमी को जैसे रहने वाले ब्लॉक डुगन के थे, और एक उन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया था फ़ौज के अंदर, और फ़ौज को एक बड़ी उन्हें फ़तह भी दिलाई थी, कामयाबी दिलाई थी। तो फिर भी जैसे वो ज़ख्मी हुए 18 साल के बाद, वो फिर उनकी बॉर्डर पर ज़ख्मी होने के बाद फिर 18 साल ज़िंदा रहे, उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। तो अभी जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी जैसे उनकी अभी औलाद, उनके बच्चे हैं, कोई उनके आगे इस वक्त क्या काम वगैरह वो करते हैं? क्या उनको इस उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भर्ती को छोड़कर कोई और फैसिलिटी, कोई इनाम नहीं दिया? कोई और जी, और कोई और इनाम नहीं उनको दिया गया? कोई इनाम तो नहीं, लेकिन फैसिलिटी भी कोई नहीं है। जैसे अगर काबिलियत की हम बात करते हैं, तो उन्हीं के नाम पे इनकी जो काबिलियत के ऊपर जो है गवर्नमेंट को तो चाहिए कि उनकी पूरी तारीख में जाकर पूरी उनकी खोज करें, तहकीक करें, बल्कि ब्लॉक डुगन को एक जो है एक अच्छा सा एक उनके नाम पर एक जो अच्छी चीज़ गवर्नमेंट दे, डुगन ब्लॉक को एक स्मार्ट सिटी कुछ बनाए, इसका कोई अच्छा रोल, ताकि दुनिया देखे और हर चीज़ देखे। क्या चाहते हैं आप कि अगर उनके नाम पर कोई चीज़ बनाती है गवर्नमेंट, क्या यहाँ पर कोई ना, एक तो जैसे हम बात करते हैं ना, यहाँ पर डुगन ब्लॉक है, 1996 ये डुगन ब्लॉक बना, फिर जो है यहाँ पर ना कोई हाई सेकेंडरी कॉलेज, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनके नाम पर कोई यहाँ पर हाई सेकेंडरी कॉलेज बनाए, जैसे बच्चों को बाहर जाने से है कि इस गांव में, जिस गांव में वो पैदा हुए हैं, इस गांव में आज तक कोई दवाई तक का कोई हमें कोई वो नहीं है, कोई सेंटर, दवाई तक का सेंटर। अगर बीमार कोई हो जाता तो जहाँ से बनी जाना पड़ता है। तो रास्ते में कई दफ़ा डिलीवरी केस होते हैं, तो बनी पहुँचने से पहले रास्ते में ही हो जाते हैं। जैसे मैं तभी बात कर रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे एक काबिल आदमी थे, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके नाम पर डुगन ब्लॉक में कोई हॉस्पिटल बनाए उनके नाम का, या कोई हाई सेकेंडरी बनाए, या कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी उनके नाम पर बनाए। अगर वो डुगन के रहने वाले थे, जी, डुगन के रहने वाले थे, इतने काबिल आदमी थे जिनकी नाम से दुनिया उनके नाम को जानती है, लोग उनके नाम से जो उनको जानते थे वो आज भी कामते होंगे, जो उनके जिंदा होंगे, कोई रिश्तेदार, यार अहबाब जो भी होंगे, इतने काबिल आदमी थे। फिर भी क्या अब लोगों ने जैसे कोई मसाइल मीडिया में या कोई गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाई उनको नाम पे, उनकी कोई फाइल आगे दिखाई कि काबिल आदमी थे? क्यों आप चुप रहे आज तक? क्यों, क्या वजह थी इसकी? हमने बहुत कोशिश की जी। एक दफ़ा जहाँ सरथली में एक आर्मी का ऑफिसर आया था, अब मुझे इतना याद नहीं है कि वो कर्नल था या कोई की अच्छा ऑफिसर था। तो उसके साथ हमने ये बात की थी कि यहाँ ऐसे ऐसे लायक हमारे बनी में पैदा हुए हैं वीर सिंह जी, जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। तो उन्होंने कहा अगर विक्टोरिया क्रॉस मिला तो हमारे नॉलेज में क्यों नहीं दिया? तो हमने कहा कि आज से पीछे नहीं दिए, तो आज तो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि मैं उसकी खोज करूंगा और उसकी जो भी हमारे हम कर सकते हैं उसकी फैसिलिटी हम देंगे। तो फिर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसके अलावा हमने उसके बाद जब वो भर्ती हुए थे देहरादून में, उनने ट्रेनिंग पाई थी, उसके बाद हमने उनके ऑफिस को जानना चाहा तो देहरादून से कहा कि आज तक उनका आजकल उनका
हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। तो हमने इलाहाबाद में गए उनके हेडक्वार्टर में, वहाँ भी उनका कोई ये खोजा कि कोई रिकॉर्ड वगैरह, हमें कुछ नहीं उधर भी नहीं मिला। इसके बाद हमने ये सोल्जर बोर्ड के साथ भी रब्ता किया। सोल्जर बोर्ड जो इनका डिस्ट्रिक्ट में होता है, उनके साथ हमने कई दफ़ा रब्ता किया तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो इस तरह से आज देखो तो उस खानदान की बहुत खस्ता हालत है जी, गुर्बत है। जो चाहिए तो ऐसा था कि उनके नाम पर अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट बनाती, उनको फ़ायदा देती, उनकी औलाद को कहीं फौज में लेती, तो चाहे जी कुछ नहीं दिया। हमने बहुत सी कोशिश की तो हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने। इतना कि हमारे गांव में उनके नाम से कोई चीज़ आज तक नहीं है, बनी नहीं है। जैसे अगर बात करते हैं तहसील बनी की, तहसील बनी में कोई नामो निशान नहीं है। चाहिए तो ऐसे था कि तहसील बनी के एक काबिल आदमी थे, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, जम्मू कश्मीर के, लेकिन जहाँ उनकी पैदाइश हुई, जहाँ के वो रहने वाले थे, जैसे वो भर्ती हुए 18-19 साल की उम्र में जो भर्ती हुए, तब से लेकर वफात तक उनके नाम उनको दिया गया, लेकिन उनका नाम को गवर्नमेंट ने कोई रोशन नहीं किया कि इतने काबिल आदमी थे। तो जैसे कोई उनके नाम पर कोई हॉस्पिटल बनता है या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बनती है, चाहिए तो ये था कि इतने काबिल आदमी थे, यहाँ पर जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो बाहर रियासतों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको कोई ऐसा फ़ायदा हो जाए या उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे कि वो आगे पढ़ सके। अगर गुर्बत है तो कहीं उनको मुलाजिम लगा ले, कहीं 4th क्लास के अंदर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझे इस मसले को लेकर, क्या चाहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बात बताई है, क्या कहेंगे इन मसलों को लेकर? जैसे हम ये चाहते हैं कि उनके जो परिवार है उनको कुछ छोटी मोटी नौकरी दी जाए, हमारे गांव को बढ़ोतरी दी जाए, इसमें तरक्की हो, स्कूल जो हाई सेकेंडरी वगैरह बने उनके नाम पर, जहाँ कोई कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, हॉस्पिटल बने। तो ऐसे हम चाहते हैं उनका नाम रोशन हो। जैसे उन्होंने कुर्बानी की है तो उनको 18 गोलियां लगी थी उनके ये उसमें जिस्म को 18 गोलियां लगी थी, और 18 गोलियां झेलने के बाद फिर भी वो जिंदा रहे, 18 साल तक जिंदा रहे। तो वो बहुत एक काबिल आदमी थे। उनकी जो बॉडी थी बहुत बड़ी बॉडी थी। उनका कोट आज भी हमारे पास है, जिसमें आज भी एक कोट के अंदर 2 जवान समा जाते हैं। वो आज तक हमने रखा है, उसको संभाल कर रखा है, लेकिन है सिर्फ हमारे पास ही है, आगे गवर्नमेंट ने हमें तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं दिया। नहीं, जैसे अगर आप इस मसले को लेकर हाई अथॉरिटी तक फिर से इस मसले को उजागर करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या उम्मीद रखेंगे, ये मसला हल हो सकता है? हम उम्मीद करते हैं। जैसे आज आप सोशल मीडिया से आप मसले को लेकर आए, तो क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं कि आपका मसला आपका मसला हल हो सकता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सोशल मीडिया अगर इस बात को उजागर करे तो ये हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलेगा और ये दिलवाएंगे, मुझे इतना यकीन है। इसलिए मैं आपसे ये बात ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी बात को इसको उजागर करें, गवर्नमेंट के नाल तक पहुँचाएं और कोई ना कोई हमारे खानदान को उसका कोई फ़ायदा मिले, हमारे गाँव को फ़ायदा मिले। हमारी जैसे मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, जैसे बात करते हैं अभी जैसे PMJSY के रोड बन रहे हैं, लेकिन उनका जहाँ पर इस वक्त पैदाइश हुई और ये जो आपका वार्ड नंबर 5 कितना है, जितना पनेली है, वार्ड नंबर 1 है, चाहिए तो ये था कि यहाँ को स्पेशली यहाँ के लिए रोड बनना चाहिए था। तो क्या चाहते हैं, यहाँ पर रोड नहीं है अभी तक कोई रोड नहीं है। जैसे बहुत सारे और भी यहाँ डोकन ब्लॉक बहुत सारी कमियाँ हैं जो हम, लेकिन आज का जो मुद्दा बाकी नहीं है, जो खास आज मुद्दा यही था बात करने का, हम श्री बीर सिंह भुटोरिया के बारे में जो था। इसके अलावा आखिर में आपसे ये समझना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी इस मसले को लेकर? यही अपील है हमारी कि इसको इस पर कोई तवज्जो दें और इस खानदान को किसी हिसाब से कोई फ़ायदा दें, कोई इनको जो ये इस खस्ता हालत में रह रहे हैं इनको इससे निकाल लें। और दूसरा ये है कि उनके नाम पर कोई ना कोई चीज़ बनाई जाए जी, हाँ, और उनका नाम उजागर हो जी। तो इस बात को हम चाहते हैं। तो ये मुझे नहीं, जैसे इस वक्त नए जो गवर्नर जम्मू कश्मीर के आए हैं, मनोज सिन्हा जी, जो एक अच्छे सियासतदान भी सियासत में रह चुके हैं, वो इन मसलों को समझ सकते हैं। उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी ये अपील है कि ये होम मिनिस्टर से, जैसे गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी? जैसे
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सोशल मीडिया की तरफ से अगर उन तक ये बातें पहुँचाई जाएँ तो वो हमें ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा देंगे। जी, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। फिर आपसे हम बातचीत करेंगे। वक़्त शुक्रिया, हमें इजाज़त नहीं देता बातचीत करने के लिए, तो आपसे अलविदा चाहेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने वक़्त शुक्रिया। दिया जेकेएल न्यूज़ के लिए बड़ा-बड़ा शुक्रिया। बहुत अच्छा, बड़ा शुक्रिया आपका कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस मसले को आप ऊपर तक पहुंचाएंगे तो हमारा मसला ज़रूर हल होगा। तो मैं ये इसकी बात का बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ।